सब मिल के धमकी दै छै हमरा। कौन धमकी देता है? गवाह आदमी कुछ तोरा बेटा के फेर देबो अंदर के 6 महीना खातिर मौगी के अंदर करबे, आ विधवा कहे छै ओकरा बेटा के अंदर करबे। गोली उली कुछ नहीं चला है, आपसी विवाद हुआ है अजान के पेड़ को काटने के संबंध में। ये झूठा आरोप लगाया गया, झूठा आरोप लगाया गया। अच्छा। आपको हम वो साक्ष्य भी दिखाएंगे कि वो चैट भी दिखाएंगे जिस लड़का से हम बात किए, जैसे 15,000 रुपया लिया गया है आबिद के द्वारा, हम वह भी आपको दिखाएंगे। हो सकता है कि हम बोल रहे हैं वो हम पे भी FIR कर दे, और ऐसे भी वो हमको धमकी दिया हुआ। 2 दिन प्रशासन आया, जांच किया, कोई भी गांव समाज के लोग नहीं बोला कि काम हुआ, गोली चला नहीं। बस प्रशासन पे दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। प्रशासन सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन दबाव बना दबाव बना रहा है कि गलत न्यूज़पेपर के माध्यम से। इस सब पर केसे ऊपर कर दे छै, FIR झूठ मूठ के कह छै हमर कलम जे करतौ ने उहे होता, हम कलम के लड़ाई छिए, हम कलम से अपन झूठ मूठ कुछ अपना लिख के उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, अन्यथा हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे। भूख हड़ताल पे? हाँ। दलालों की दाल जब गलेगी नहीं तो जो बीच में आएगा तो उसको तो धमकी मिलेगा ही ना। बाबा बनल उ चाहे छिके, आजकल के लड़का सब ओना नहीं दै छिके, हुएल नहीं करे छिके, केना जेते गलती मानल फी बाते पर कोनो ऐसन बात पर। अगर मेरा बेटा गलत है तो मेरा बेटा के ऊपर जेल भेजो, और नहीं जो ये सब कराता है उसको पर कार्रवाई किया जाए। हम डर के मारे कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, कुछ बोलेंगे तो कल हमको हथकड़ी लग जाएगा। हमसे 25,000 रुपया मांगा, हम नहीं दिए, कल कह कि नहीं दिए तो हम आपको पेरेंगे। और झूठा बात बोलता है जो मुखिया ही है सुखराम जी, उसको फंसाता है जो उसको रुपया दिए। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी बेगूसराय जिले के जिंदपुर गांव में है, जो कि वीरपुर थाना के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर एक मामला आप कुछ दिन पहले से सुन रहे होंगे, जहां पर पूर्व वार्ड पार्षद के द्वारा एक FIR किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि उनके साथ मारपीट की गई है और गोली भी चलाया गया, हवाई फायरिंग भी किया गया है। और उसी खबर के सिलसिले में अभी हम उसी गांव में पहुंचे हुए हैं, और यहाँ पर तमाम लोग हैं। इनके पति और इनके बेटे पर आरोप लगा है कि गोली वगैरह चलाया गया है, और उसी के पूरे ग्रामीण है यहाँ पर मौजूद है, और उनकी पत्नी, उनकी बहू है। हम लोग पूरी जानकारी यहाँ से लेते हैं और पूरी बात आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। अच्छा, आप ही के पति और आप ही के बेटे पे FIR हुआ है? हाँ, हमरे झूठ मूठ के बेगर खदी बदी के कोई ऐसा दिक्कत नहीं कल के, हमारे बेटा FIR नहीं कल के, गोली चलाया नहीं कुछ नहीं। हम बेटा गोली चिन्हबो नहीं करे, हमारे बेटा गोली चलेते कहाँ, झूठ मूठ के फंसल के हमरा बेटा के आबिद में उसकावे छे, हमारे बेटा की सब फंसवे छे। बेटा आबिद कौन है? आबिद उमर के लड़का है। वो काहे के लिए, मतलब मामला तो आपके वार्ड पार्षद के साथ है, पूर्व वार्ड पार्षद के साथ है? हाँ, मेरा बहन है वो। अच्छा। इधर से मैं दोनों बहन है, उधर से दोनों भाई है। अच्छा। इसको उसकाता है आबिद ये सब कराता है। ये धांधली 2 साल से पहले उस पर करता है, हम पर भी ले आया। कुछ दिन पहले अकबर पर किया, तेकर बाद इमरान नाम के लड़का है उस पर किया, उसको तंग तबाह किया। हमको घर में आकर के कहता कि जे तो दूरी बना कर रखो, इसको हम फंसाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। एक इमरान दुआ, तब अकबर को फंसाया। इस अब इसको धंधा है आबिद को। हमसे 25,000 रुपया मांगा, हम नहीं दिए, कल कह कि नहीं दिए तो हम आपको पेरेंगे। और झूठा बात बोलता है जो मुखिया ही है सुखराम जी, उसको फंसाता है जो उसको रुपया दिए। फिर बोलता है यहाँ है संजीव कुमार, उसको फंसाता है जो मोटा रकम दिए। हम किसी को 1 रुपया नहीं दिए, कुछ नहीं दिए, हम सच्चाई पर हैं। मेरा बेटा ने गोली चलाया न कुछ किया, बिन अपराधी है, सौहर बेटा दोनों, ये सब फंसाया जा रहा है हमको, बेटा सौहर को या आबिद। आपके पति पे FIR हुआ? हाँ, हमको न्याय पदाधिकारी पर भरोसा है। हमने पूर्व में भी FIR श्रीमान SP और DSP महोदय को FIR दिया था, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा। हमारे पति और सौहर बिल्कुल निर्दोष है। इनको फंसाने वाले जो व्यक्ति हम पे झूठा FIR किया है उस पर कार्रवाई किया जाए। अच्छा, मतलब आप लोग कहते हैं कि आप लोगों पर झूठा, मतलब आपके परिवार वाले पे झूठा FIR हुआ? हाँ। और उधर से आवे, लेकिन कहा तो जा रहा है कि वहाँ पे FIR में तो लिया गया, प्रशासन ने उसको एक्सेप्ट भी किया है कि आप लोग के पति और आपके जो ससुर हैं और उनके द्वारा वहाँ उनके घर पे जाकर के मारपीट किया गया है, गोली वगैरह चलाया गया है। गलत बात है सर, सब गलत बात है। ये सब झूठा आरोप लगाता है मेरे सौहर पर, बेटा पर। ये सब झूठा बात है, झूठा आरोप है। झूठा कार्रवाई किए हैं, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, अन्यथा हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे। भूख हड़ताल पे? हाँ। चलिए, देखिए यहाँ पर पहले कुछ ग्रामीण है यहाँ के। भैया, आप लोग मतलब क्या पूरा मामला जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था? जब घटना घटी
तो ऐसा चर्चा जब सबसे पहले तो पेपर में आया तो गांव के लोग को पता नहीं था। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि हम लोग के गांव में एक ग्रुप है, युवा मुस्लिम समाज ग्रुप। अच्छा। आपको पूरा साक्ष्य दिखाएंगे। हम उसमें पेपर आने के बाद उसमें मैसेज किया कि इस घटना के बारे में किसी भाई को पता है क्या, कि सच में क्या फायरिंग हुई है, अगर फायरिंग हुई तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो जब हम इस चीज का पता किए तो ग्रुप के माध्यम से और गांव में बहुत लोग से पूछे हैं। अब जैसे फायरिंग गांव में नहीं रहते हैं क्या? ना, हम गांव में ही रहते हैं। आपको पता नहीं चला? तो पता नहीं चला इसीलिए ना, तो यही लिए हमको पता चला कि ये झूठा आरोप लगाया गया, झूठा आरोप है। झूठा आरोप लगाया गया। अच्छा। आपको हम वो साक्ष्य भी दिखाएंगे कि वो चैट भी दिखाएंगे जिस लड़का से हम बात किए, जैसे 15,000 रुपया लिया गया है आबिद के द्वारा, हम वह भी आपको दिखाएंगे। हो सकता है कि हम बोल रहे हैं वो हम पे भी एफआईआर कर दे, और ऐसे भी वो हमको धमकी दिया हुआ है कि तुमरे ऊपर अंदर 1 महीने के अंदर अंदर तुमरे ऊपर झूठा ऐसा ऐसा क्यों करता? मतलब एक तो पहले ये जो मामला है यहाँ पर कि जो पूर्व वार्ड पार्षद हैं और इनकी जो लड़ाई चल रही है, मतलब जो भी मामला है ना, लेकिन आप लोगों को क्यों धमकी दिया जाता है? देखिए बात इसलिए है ना, दलालों की दाल जब गलेगी नहीं तो जो बीच में आएगा तो उसको तो धमकी मिलेगा ही ना। अच्छा। लेकिन मिनहाज धमकी से डरने वाला है नहीं। हम कहे धमकी से डर जाएं तो इसीलिए हम सत्य के साथ हैं। अगर हम भी सत्य के साथ नहीं रहेंगे तो फिर इनका लड़का के ऊपर झूठा आरोप लगेगा, जैसे अकबर जी के ऊपर लगा, इमरान के ऊपर लगा, और बहुत सारे लड़के के ऊपर लग रहे हैं। गांव में कईयों के ऊपर लगा हुआ है। कईयों के ऊपर लगा हुआ है। जो लड़का उसके धंधे है उसको, ये धंधे है, वो खोलने है आबिद, ये धंधे है आबिद के। अच्छा। हाँ, दोनों भाई है, एगो आबिद और एगो साबिर। साबिर आबिद दोनों भाई पर के ये सब धंधा खोलने हैं, ये सब मैटर। उससे आपका कोई लड़ाई चल रहा है क्या? वो ऐसा करता नहीं, है? कुछ नहीं। क्यों करता है वो वो ऐसा? आपसी विवाद करवाता है, जो मतलब दोनों के बीच, दोनों बहन है आपसी, और उधर से भी भाई है, दोनों आपसी विवाद करवा करके उससे रुपया वसूल। बोला 25 हजार दो, हम बोले नहीं देंगे, हम गरीब आदमी, हम कहाँ से देंगे, हम कमाते हैं खाते हैं, मेरा बाल बच्चा कमाता है खाता है, तुम झूठा आरोप जितना लगाते हो लगवो, लेकिन हम देंगे नहीं रुपया। अच्छा, यहाँ पर प्रशासन जांच के लिए आई होगी? हाँ, जांच जांच के प्रशासन आए, 2 दिन प्रशासन आया, जांच किया, कोई भी गांव समाज के लोग नहीं बोला जी काम हुआ, गोली चला नहीं। 2 दिन प्रशासन वहाँ गाड़ी लगा, 400 मीटर आगे गाड़ी लगा के बुल करके प्रशासन आया। सब आदमी गांव समाज से पूछा, बोला कोई ऐसा का बात नहीं है, झूठ का आरोप ये सब लगा रहा है। वो सब गरीब आदमी है, कमाता है खाता है, रेजा बेचता है, वो कहाँ से सब काम करेगा, ये झूठा आरोप लगा रहा है। 2 दिन पूछ-पाछ करके बड़ा बाबू गया है यहाँ। आप क्या दिखा रहे हैं? आप क्या दिखा रहे हैं? ये चीज दिखा रहे हैं। आप 21 फरवरी को ग्रुप में आया है, ठीक है ना। तो 21 फरवरी को देखिए ग्रुप में जब आया है कि प्राथमिकी दर्ज कराने को ले भटक रही पूर्व वार्ड पार्षद, आपको वो साक्ष्य दिखा। आपको लग सकता है कि हम देखा ये पहला उसका पेपर में आया है कि प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए भटक रही है पूर्व वार्ड पार्षद। तो किसी को गांव किसी को नहीं पता है, ये बात हम नहीं कह रहे हैं। देखिए उसके बाद इधर देखिए, उसके बाद कुछ लड़का पूछा था कुर्बान का खाला है, ठीक है ना, अजमेरी खातून, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है आपका। उसके बाद हम पूछे कि ये घटना कब हुआ भाई, मुझे कुछ नहीं पता। उसके बाद ये घटना 15 अगस्त 1947 को हुआ। 15 अगस्त 1947 को इस घटना के मतलब बारे में इसको व्यंग में लोग व्यंग में लिया है, ठीक है ना। इस घटना के बारे में हमें कुछ नहीं पता। यहाँ के लड़के बोल रहे हैं, भले वो खुल के मीडिया के सामने में नहीं है, अलग बात है, लेकिन इस ग्रुप में तो आखिर पता किसको है। फिर देखिए यहाँ पे, उसके बाद यहाँ देखिए कोई लड़का, आप देख लीजिए, कोई लड़का नहीं बोला कि ये घटना हुई है। कोई लड़का, आप देखते रहिएगा वीडियो, आपको लग सकता है कि हम गलत के साथ में है। जिस तरह से ये है डॉक्टर SMD साकिब, ठीक है ना, जिस तरह से अपने समाज से देख रहा हूँ, केस मुकदमा एक बिजनेस बन गया है। अच्छा, किसी को पक्ष की लड़ाई में तीसरा घुसता है, वो एक पक्ष को मैनिपुलेट करके दूसरे पर केस मुकदमा करवा देता है, और केस क्लोज करने के नाम पर बहुत चालाकी से किसी से 5,000, किसी से 10,000 और किसी से 25,000 तक का दलाली लेने का काम करता है। अच्छा, ऐसा कि ये किस पे आरोप है? ये आरोप हम आपको बता रही है, हम काहे बताएंगे आरोप है। जिस लड़के से बात किए हैं, ठीक है ना, आपको वह साक्ष्य भी दिखाएंगे और यह चीज आप पूरा मीडिया पे चलाइएगा। मतलब गांव में यहाँ में ये तो पूरा हम देख लिए कि किसी को पता ही नहीं कि यहाँ पे घटना हुआ है ग्रुप में। अच्छा, इस ग्रुप में कितने कौन से लोग हैं? इस ग्रुप में हर एक घर से लगभग कम से कम तो एक मेंबर जरूर जुड़े हुए, मतलब पूरे गांव में? पूरे गांव में। जो इसमें FIR किया है उनके परिवार से भी उनका लड़का जुड़ा हुआ है, जो उनका सहयोगी है, साथ दे रहा है, वो भी जुड़ा हुआ। एक भी इस चीज का मतलब विरोध नहीं किया, इसका ये नहीं कहा कि ये नहीं हुआ या हुआ है। किसी को तो बताना चाहिए इस घटना में। और सबसे समझिए कि समाज के बीच वो लड़का क्यों नहीं आ रहा। समाज के बीच जब आएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है ना।
तो इसके पूर्व में भी बहुत आरोप लगा है, अकबर जी के पीछे लगा। आज उनका नाबालिग लड़का, उनके ऊपर आरोप लगा कि बाल शोषण होता है। आज उनका नाबालिग साल का लड़का बाहर में जाकर मजदूरी कर रहा है। बताइए, अगर आरोप लगा कि बाल शोषण, केकरो नहीं माने छे, सीधा कैसे करावे छे, सीधा बड़े बाबू कन चल जाए छे, हुमाने ले छे, बेगूसराय चल जाए छे। उ सर्व समाज में कुछ होय छे गलती उल्टी तो लोग समाज लोग मुखिया सरपंच लोग बैठबे छे, ई सब पर कैसे ऊपर कर दे छे, फारे झूठ मूठ के कल कहे छे हमर कलम जे करतौ ने उहे होता, हम कलम के लड़ाई छिए, हम कलम से अपन झूठ मूठ कुछ अपना लिख के कहत रहे। आबिद नाम का लड़का वो जो पूरा समाज को गलत ठहरा रहा है, वो क्या सही है? वो एक 15 साल का लड़का को घर घुसकर मारा, वो क्या न्याय है? कोई न्याय करने वाला पदाधिकारी है? उनसे पूछते हैं कि वो 15 साल को लड़का को मारे, वो क्या जायज है? कहाँ पे मारे थे? वो उस साल मस्जिद के नीचे उसका घर है, उसको मारे लड़का को, वो क्या न्याय है? अच्छा, आप क्या कुछ और दिखा रहे हैं? ये दिखा रहे हैं, जब ये चीज हो गई तो उसके बाद जब कोई रिप्लाई नहीं दिया, देखिए जो बातें न्यूज़पेपर में लिखी है, देख लीजिए क्या लिखा, उसके बाद हम क्या जो बातें न्यूज़पेपर में है उसके अनुसार किसी भाई ने नहीं बताया कि ये घटना घटित हुई है। मेरी जहां तक समझ बन पा रही है, मुझे लगता है दलाली के लिए थानाध्यक्ष पर इस गलत न्यूज के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा है। अच्छा, प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा प्रशासन पे दबाव बनाया जा रहा है गलत न्यूज के माध्यम से। ये हम तब बोल दिए थे जब पहला न्यूज़पेपर में आया था गलत इसका, ठीक है ना, तभी बता दी गलत न्यूज़पेपर है, इसका क्या असर हो सकता है, क्यों बनाया गया। उसके बाद वो जाके भूख हड़ताल पे बैठता, सब चीज बस प्रशासन पे दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। है। प्रशासन सब कुछ सही कर रहे हैं लेकिन दबाव बना रहा है। दबाव बना रहा है कि गलत न्यूज़पेपर के माध्यम से वहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठ करके दबाव बना रहा है, उससे बनाया जा रहा है, इसीलिए जो है। अच्छा, ये घटना घटित हुआ था क्या? ये तो घटना के बारे में हमको कुछ जानकारी नहीं है और हम लोग डरे हुए हैं, कहीं कुछ सही निकल गया मुंह से तो हथकड़ी भी लग सकता है। हम डर के मारे कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, कुछ बोलेंगे तो कल हमको हथकड़ी लग जाएगा। डर के मारे डरने की बात नहीं, हथकड़ी नहीं लगेगा, न्यायालय सबके लिए बना हुआ है। मतलब ये मामला जो है, ये घटना जो घटित है रियल मायने में वो घटित हुआ था या नहीं हुआ था? ये घटित नहीं हुआ है, ऐसा हुआ ही नहीं, गोली वोली नहीं चला है? गोली उली कुछ नहीं चला है। आपसी विवाद हुआ है अजान के पेड़ को काटने के संबंध में। अच्छा, ये बंटवारा हो चुका है, 4-5 साल पहले बंटवारा हो चुका है तीनों भाई में। एक भाई यहाँ रहता है जिनका घर ये है, उधर दिखाइए आप, वो घर है, और 2 भाई रहता है, 5 कट्ठा जमीन है डेरा पर, वहाँ पर है 2 भाई। तो ये यहाँ का पेड़ काटा है अजान का, वो जो है बबूरी का पेड़ काटा है गाछी में, दोनों तो बराबर हो गया। झूठ मूठ कर जो है इसको कोई उकसा रहा है या कुछ कर रहा है, उसके बहकावे में आकर पूर्व वार्ड पार्षद गलत काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या हुआ था? करते फिर सब मिल के धमकी दे छे हमरा। कौन धमकी देता है? गवाह आदमी कुछ तोरा बेटा के पेड़ देबो अंदर के 6 महीना खातिर मौगी के अंदर करबे, आ विधवा कहे छे ओकरा बेटा के अंदर करबे। क्यों कहा जाता है? क्यों किस लिए धमकी दिया जाता है? ओकरा सब उन का रुइया कपड़ा काम करे छे, तोरे बहुत पैसा वैसा देने रहे छी, हमें गरीब आदमी कहाँ देबे वो सब, वह सब धमकी में अपन देखबैत रहे छे हमरा आर के। अब हमार बेटा बोलले, हमरा बेटा देखिए कितने चढ़ाई उ करते से। अच्छा, बेटा बयान दे रहा है इसलिए आपको डर लग रहा है कि हमरा बेटा बोलले ना, अब हमरा बेटा के देखियो कितने की करे जेते हो आर के से, और सब कोई कुछ कर सके छे विधवा के। सब एक साथे वो वैसे करे छे, विधवा जे छे दुन्नु भाई में लगल रहे छे। एसपी साहब जी विधवा जी मौगी 6 महीना खातिर जेल भेजबे, ओकर बेटा के जेल भेजबे 6 महीना खातिर, ओकरा गोती और कोई काम नहीं देते, देखबे की करते मौगी से, देखबे मौगी कते दौड़ते से कहे छी। उनसे आप लोगों का लड़ाई चल रहा है क्या? कुछ नहीं लड़ाई उड़ाई कुछ नहीं। क्या क्यों किस लिए वो ऐसा करता है? वो ऐसे मन बारू बाबा की हमरा सामने में सब लड़का सर झुक के गोर पकड़े, गलती माने तनियो के बात में कहते हाँ हमरा से गलती भ गेले, तो कहबे वाह ठीक छिके, बाबा बनल उ चाहे छिके। आजकल के लड़का सब ओना नहीं दे छिके, हुएल नहीं करे छिके, केना जेते गलती मानल फी बाते पर कोनो ऐसन बात पर। अच्छा, ये जो पूरा मामला है, पूरे मामला का जांच किया गया था? हाँ, जांच बड़ा बाबू एलखानी जांच कैलखानी, जांच में कुछो नहीं निकल। डीएसपी साहब भी आए थे? हाँ, डीएसपी साहब सब अलन, सब देखलकन, सगरे समाज से सगरे पूछलकन, 2 दिन आके डीएसपी साहब अलन, सब समाज कल के नहीं ये सब बात नहीं है, आरोप झूठा मूठा के गरीब आदमी के लगाता है, ये सब रेजा तोशक बेचने वाला गोली नहीं चलाया, कुछ नहीं चलाया, झूठा मूठा आवेद बस करके उसकाता है, ये सब करावा करता है। अगर मेरा बेटा गलत है तो मेरा बेटा का
ऊपर जेल भेजो और नहीं जे ये सब कराता है उसको ऊपर कार्रवाई किया जाए। अच्छा, आप लोग अगर सरकार और प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? हम सब प्रशासन से यही गुहार लाते हैं। मेरा बेटा 2 दिन आया निर्दोष है, मेरा बेटा दोष नहीं है, सब लोग बोल दिया वो झूठ मूठ का हमको फंसा रहा है। हम बहन है दोनों, उधर से दोनों भाई है, ये बीच में घुस करके आबेद और साबिर उसकाता है, ये सब खेल बेल करता है, फंसाता है। उस पर भी साबिर पर आबिद पर भी ये सब आरोप लगाया जाए, पूरी प्रशासन को भी इस सब में कार्रवाई किया जाए। देखिए पूरे मामले पर विशेष चर्चा करने के बाद, चूंकि कंक्लूजन हम आप लोग कंक्लूड करते हैं कि पूरे मामले को सुनने के बाद क्या कुछ कंक्लूजन में आया है कि सीधे तौर पे इन लोगों का आरोप है कि यहाँ के ग्रामीण लोग भी बता रहे हैं कि ऐसा कोई घटना घटित ही नहीं हुआ है, ऐसा इन लोगों का कहना है। और प्रशासन, इन लोगों का यह भी कहना है कि प्रशासन पर दबाव बनाया जाता है, मतलब प्रशासन को के पास एफआईआर लिखाने के लिए जाते हैं, लेकिन प्रशासन जब एफआईआर नहीं लिखते, मतलब पूरी जांच करती है और जब एफआईआर में कुछ नहीं निकलता है तो प्रशासन एफआईआर नहीं कर रही थी। उसके बाद जिन्होंने एफआईआर किया है वो लोग जाकर के हड़ताल पर बैठ जाते हैं, प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद मजबूरन प्रशासन को एफआईआर लिखना पड़ता है, ऐसा इन लोगों का आरोप है। बाकी इनका यह भी कहना है कि एक पेड़ का मामला है, जिस पेड़ के वजह से अजान का एक पेड़ है और दोनों रिलेटिव है, मतलब एक आपसी दोनों गोतिया, एक गांव की भाषा में कहा जाए तो दोनों गोतिया हैं, और उन्हीं के बीच का यह विवाद था जिसको इतना बड़ा विवाद बनाया गया। और इन लोगों का सीधे तौर पे कहना है कि गोली तो चली ही नहीं है तो फिर गोली का आवाज कहां से आएगा। पूरे हम लोगों ने यहाँ के कई एक लोगों से बातचीत किया और गाँव में अभी काफी संख्या, पीछे दिखाइएगा, गांव के कई एक लोग यहाँ पर एकजुट हो गए हैं, मतलब इसी मामले पर बातचीत करने के लिए, इसी मामले के बारे में बताने के लिए कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। बाकी जो इनका पूरा घूम फिर करके पूरा मामला एक जगह जा रहा है, क्या नाम बता रहे हैं, आबिद, मोहम्मद आबिद, उन पर बात चला जा रहा है कि उन पर आरोप लग रहा है कि वो बार बार लोगों को धमकाते हैं, पैसों के लिए लोगों पर एफआईआर करवा देते हैं और कहते हैं कि अगर गांव में रहना है तो हमारे सामने झुक करके रहो, और झुक कर नहीं रहोगे तो सबको जेल भेज देंगे। और अभी जिस तरह से हमने आपको दिखाया, एक महिला रोने लगी कि उनका बेटा बयान दे दिया कि उसके इस विषय पे, तो उनको डर लगने लगा कि कहीं मेरे बेटे को केस ना कर दे, उसको जेल ना भेज दे। बाकी इस पूरे वीडियो को देखने के बाद हम प्रशासन से भी निवेदन करेंगे कि इस पूरे मामले की एक बार अच्छे से जांच की जाए, क्योंकि इन लोगों का भी कहना है कि अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो आप हम पर कार्रवाई करिए, लेकिन अगर हम दोषी नहीं पाए जाते हैं तो जिसने झूठा केस किया है, प्रशासन को गुमराह करने की जो कोशिश की गई है, इसको लेकर के उन पर उल्टा, उनको एक बार सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई की जाए। बाकी इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपकी जो राय होगी, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।